इसमें हम लोग बात करेंगे फटाफट से कि जिस तरीके से साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हुआ, कुछ इसी तरह से एक विमान दुर्घटना हम लोगों को देखने के लिए मिलती है अजरबैजान एयरलाइंस की। एक्चुअल में ये दुर्घटना होती है कहाँ पर? अक्टाऊ कहाँ पर है? ये है कजाकिस्तान में। तो ये जगह के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस में यूपी जुडिशरी या यूपी एपीओ, बिहार जुडिशरी या बिहार एपीओ, यहाँ पर चर्चाओं में रहने वाले प्लेस और व्यक्ति भी 5-5 नंबर में लिखने के लिए आ सकते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को जो ये एयरपोर्ट्स के नेम है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखने, ठीक है। चलिए तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई हैं इस पर। एक तो डेट याद रखेंगे, वो 29 दिसंबर थी, ये 25 दिसंबर थी। यहाँ पर अजरबैजान एयरलाइन है और फ्लाइट है आपकी 8243 8243, ठीक है। इसमें 190 लोग जो हैं वो जा सकते थे इस प्लेन में। और ये क्रैश हुआ है अक्टाऊ कजाकिस्तान में। बस इतना जगह का नाम याद रखिए, क्लियर ये। और इसमें 38 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। रूट क्या था? बाकू से ये चला और कहाँ जा रहा था ये आप लोग याद रखेंगे, रशिया। और रशिया के कहाँ पर? ग्रोजने में। ये आप लोग नोट करेंगे जगह का नाम भी, ग्रोजने, ठीक है। यहाँ पर जा रहा था बट वहाँ पहुँचा नहीं है, ठीक है। और ये लेकिन ये कहाँ गिरा? ये बीच में ही, कहाँ पर? कजाकिस्तान में ही ये प्लेन अक्टाऊ में कजाकिस्तान में क्रैश हो गया, कैस्पियन सागर के। यहाँ पर ये भी लिख लेना, कैस्पियन सागर या सी के तट पर, ठीक है, क्लियर। आप लोग ये भी बताइए मुझे, कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश बाउंड्री बनाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो फ्लाइट थी ये डाइवर्ट की गई थी कहाँ पर? फोग था कहाँ पर? ग्रोजनी में। बट इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी फोग की वजह से। कहाँ पर? अक्टाऊ, कहाँ पर? कजाकिस्तान। बस इतना याद रखने, कारण क्या था? फोग। बाद में पता चला कि रशिया ने ही इसको टारगेट किया था, ठीक है। बस इसके बाद और ज़्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कैस्पियन सागर से बाउंड्री बनाने वाले जो कंट्रीज़ हैं वो हैं आपकी रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। और एक देश और है इसमें, उसका नाम है तजाकिस्तान, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एपीओ में आती है बच्चों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं फटाफट से। क्या आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा रशिया के बारे में। मतलब रशिया चर्चाओं में रहा क्योंकि रशिया ने ये प्लेन जो है वो गिराया है, ऐसी कुछ बातें जो हैं वो चल रही हैं। तो रशिया, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एक तो आप लोगों को याद रखने ना, इसका नाम है रशियन फेडरेशन, ऑफिशियल नाम। रिपब्लिक ऑफ रशिया नहीं है, रशियन फेडरेशन इसका ऑफिशियल नाम है। पहले इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में भी मदद करेगा। वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखो, एक है आपके 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। एक है आप लोगों के क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए हैं? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट लिए हैं कहाँ से? रशिया से। किसने? भारत में। 5 ईयर प्लान का मतलब समझ रहे हो? पंचवर्षीय योजनाएं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट 42 से, भारतीय संविधान के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A की क्लोज में जोड़ी गई थी। अभी फिलहाल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और इनका कॉन्सेप्ट हमारे रशिया के कॉन्स्टिट्यूशनल से लिया गया है। किसके रिकमेंडेशन से? स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर रिकमेंडेशन से, ठीक है, क्लियर। जनरल साइंस की क्लास एपी और जुडिशरी दोनों का है भाई मीरा जी, ठीक है। चलिए इसके बाद एक ऑपरेशन हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज। ये किसके बीच में होती है? इंदिरा,
ये भी भारत और रशिया के बीच में होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं इसकी कैपिटल है मॉस्को, एरिया वगैरह छोड़ देना। बट यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये वाली खासकर, ये लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार से, ठीक है, और इसके 11 अलग अलग टाइम जोन है। जैसे भारत का टाइम क्या है, जीएमटी से हम लोग 5.5 घंटे आगे है ना, जो हम लोग इलाहाबाद के नैनी से मेजर करते हैं। इसी तरीके से रशिया में अलग अलग 11 टाइम जोन है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है, वो भी रशिया में। ठीक है, क्लियर, ये आप लोग याद रखेंगे। पॉपुलेशन 146 मिलियन एज पर जो है वो 2024 डेटा के अनुसार। लैंग्वेज रशियन है, बट वहाँ 100 से ज़्यादा अलग माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज भी बोली जाती है। यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल, आप लोग याद रखेंगे, रशियन रूबल यहाँ की बच्चों करेंसी है। ठीक है, अच्छा आप लोग चाहो तो याद रख लेना, हम लोगों ने न्यूक्लियर जो पावर हमारे पास आई है, या फिर हम साइंस टेक्नोलॉजी में जितने आगे बढ़े हैं, बिकॉज ऑफ द रशिया। तो रशिया ने हमारी बहुत हेल्प करी है। जो पोखरण टेस्ट हुआ था ना, पोखरण टेस्ट हुआ था ना बच्चों, तो वो भी रशिया की मदद से हम लोगों ने किया है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद रशिया जो है वो 14 देशों के साथ बॉर्डर बनाता है। कितने कंट्री के साथ, 14 कंट्री के साथ, जैसे इंक्लूडिंग चाइना, यूक्रेन और फिनलैंड। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। यहाँ पर ये पहाड़ों का नाम आपसे पूछा जाएगा, जैसे यूराल माउंटेन्स, यूराल पर्वत। ये बच्चों कई अभी लास्ट ईयर ये यूपी पीसीएस ने बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, तो ये पर्वतमाला पूछ लेंगे आपसे, माउंटेन रेंजेस पूछ लेंगे कौन सी कहाँ पर है। तो यूराल माउंटेन्स ये डिवाइड करते हैं किसको, यूरोप से एशिया के बीच में, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और एक है साइबेरियन टुंड्रा, ये एक प्रकार के प्रदेश होते हैं, रीजन होते हैं, तो ये भी कहाँ पर हैं आपके, ये भी रूस में पड़ेंगे। मैप पर भी दिखा रहा हूँ सनम प्लीज। एक लेक है बैकाल झील, तो ये भी वर्ल्ड की डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बैकाल झील। ये भी कहाँ पर पड़ेगी, आपकी रशिया में ही पड़ेगी। ठीक है, ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे। क्लियर, आगे का मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्ट लिखे थे, तो आप लोग छोड़ देना। बाकी इतना याद रख सकते हैं कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुना जाता है, बना जाता है, यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर फेडरल सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक सिस्टम है। इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसा है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है फेडरेशनल सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। ये आप लोगों को एज इट इज याद करना है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर, व्लादिमीर पुतिन। पहले ही 2012 से अब तक ये पुतिन जो हैं बने रहेंगे 2035 तक, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी तानाशाही दिखा के अमेंड कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले 2002 से 2008 के बीच में भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिस हस्टिन, ये आप लोग याद रखें, मिखाइल नाम से याद रख लेना, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बस। ठीक है, चलिए बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसको छोड़ देना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या एक है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में जाता है, व्लादिवोस्तोक से, ऐसी कुछ नाम है मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, व्लादिवोस्तोक कुछ ऐसी जगह का नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग से, हाँ सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या, जो अभी वर्तमान में रूस है ना, ये रूस नहीं था। ठीक है, 1992 में भी इसके 1991 में इससे टुकड़े बन के, पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था, फिर बहुत सारे देश इसमें से जो है वो बन गए। ये कभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो हैं मैंने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जोड़ी है, वो है रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चंस बन सकता है आप लोगों से कि रूस और
यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी वर्तमान में चल रहा है। आप लोगों को याद रखना है कि लड़ाई क्यों हो रही है, व्हाई इज कॉन्फ्लिक्ट। तो लड़ाई हो रही है, यूक्रेन जो है वो नाटो में, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता है, बट रूस नहीं चाहता। रूस चाहता है कि यूक्रेन और रूस का कल्चरल, सोशल सब कुछ सेम है, तो हम जैसे कहेंगे वो वैसे रहेगा। अगर नाटो में शामिल होगा तो नाटो में शामिल होने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति, कोई देश नाटो में शामिल होता है तो प्रिजम्पशन ये मानी जाती है कि अगर भविष्य में कोई अटैक किसी भी देश पर होता है तो माना जाएगा सभी देशों पर हमला हुआ है। नाटो इज नॉट अ पॉलिटिकल, नॉट अ बिजनेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नाटो इज अ फर्स्ट आर्म्स या मिलिट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप लोग याद रखेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक के चारों ओर बसने वाले देशों का एक ग्रुप, एक सैन्य ग्रुप है। ठीक है, और अभी टोटल नाटो में कितने मेंबर हैं? वो है नाटो में 32 कंट्रीज बन गई हैं। अभी लेटेस्ट कौन बना था? स्वीडन इसका 32 मेंबर जो है वो बना है। और इसकी स्थापना कब हुई है नाटो की? 1948 में। ठीक है, 49 है 48? 49 है, अच्छा ठीक है, 49 में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? और इसी वजह से ये जो है लड़ाई चल रही है। एक आप और आगे ध्यान रखेंगे, क्या 2000 रूस में कौन कौन सी 2 समिट्स हुई हैं? रूस में 2 समिट्स हुई हैं बच्चों। एक तो 16th ब्रिक्स समिट्स हुई हैं अभी 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में कजान में। एक तो ये समिट याद रखेंगे, ब्रिक्स। ठीक है, और एक हुई है वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये हुई थी 29 फरवरी से 7 मार्च के बीच में, और ये हुई थी कहाँ पर? साइरस, एक सिटी का नाम है रशिया में, वहाँ पर ये हुई थी। ये आप लोग, इसमें लगभग 190 देशों के 20,000 यंगेस्ट पीपल जो है वो बुलाए गए थे। तो ये आप लोग जो हैं प्यारे बच्चों नोट कर लेना, 2 समिट्स विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल एंड इंडियन कॉन्टेस्ट में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा रूस और अजरबैजान एयरलाइन जो क्रैश हो गई है। कहाँ पर हो गई है बच्चों? अकाटाऊ में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। ठीक है, तो ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। एंड मैं थोड़ा सा ब्रिक्स आप लोगों को करा देता हूँ फटाफट से, ये कई बार मैं क्लास में करा चुका हूँ। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एक्चुअल में 2009 में बना था, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, और 2023 की समिट इसकी कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी साउथ अफ्रीका में, ये आप लोग नोट करेंगे। 2024 की एक्चुअल में ये ब्राज़ील में होनी थी, बट ब्राज़ील ने मना कर दिया, तो इसको फिर कहाँ पर ले जाया गया? कजान कहाँ पर है बच्चों? रूस। ये आप लोग याद रखेंगे जो अभी मैंने। अब अगले साल 2025 में ये समिट होगी ब्राज़ील में। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो हम लोगों ने देखा इसमें रूस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया। अजरबैजान जो है बच्चों, अब मैं वर्ल्ड मैप खोल लेता हूँ, इन सभी देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैप के माध्यम से जो है वो जो है आप लोगों को करा देता हूँ। ठीक है,